हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए मैं बात करूंगा फ्रेंड्स में आज आपसे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट आप किए जा रहे हैं आजकल, और आजकल हम आपके लिए प्रोवाइड करते जा रहे हैं। तो देखिए, आज एक और प्रैक्टिस सेट लेके आए आपके सामने। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो वाइस में नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा गाइस। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं और आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स का जो टॉपिक होता है आपके पास, जो एयरफोर्स या एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप की बात करें तो वाई ग्रुप तो थोड़ा अलग ही होता है। इसमें 12th क्लास का नहीं आता, 12th स्टैंडर्ड का सिर्फ एक्स ग्रुप में या SSR AA में देखने को मिलता है। तो चलिए, जिनका वीक है मैथमेटिक्स तो उनकी बात करेंगे हम। तो वो कुछ टॉपिक सेलेक्ट कर लें, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हुआ, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इस टाइप के मतलब जो ज़्यादातर आता है उनको हम ढंग से कर लें तो अच्छा रहेगा। और फिज़िक्स के बारे में बात करें तो गाइस, फिज़िक्स पर बहुत ध्यान फोकस करिएगा, क्योंकि फिज़िक्स अच्छा लेवल का आता है। फिज़िक्स और मैथमेटिक्स अच्छे लेवल के आते हैं। बात करें हम जीके के, तो जीके में आपको बता दूं कुछ रीजनिंग से संबंधित भी कभी कभी देखने को मिल जाता है इसमें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उसमें बात कर रहा है 10-1575, मतलब बात करें 1575 डिग्री का आपको क्या पूछ रहा है, वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए फाइंड करेंगे कैसे। देखिए, यहाँ देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन दे रखा था, हमने क्या क्या माइनस आगे आ जाता है, आपको पता होगा ये अच्छी तरह से। नहीं पता हो तो देख सकते हैं यहाँ पे। अगर अभी आप देख सकते हैं 8 पाई का मतलब क्या होता है। अब प्लस क्या कर रहे हैं 135, तो 135 प्लस 8 पाई ये हो जाता है इक्वल टू आपके सामने 1575 डिग्री। ठीक है, आप इसको खुद ब्रेक करके देख सकते हैं। तो देख सकते हैं आपको पता होगा, जब आप पढ़ते थे कि 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता था। 180 पे चेंज तो होता नहीं है थीटा। जो आपके पास 180 पे अगर आपके सामने कॉस है, साइन है, सभी वही होते हैं, लेकिन साइन चेंज हो जाते हैं। अगर आपका कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में आ रहा है। जब इस क्वाड्रेंट में आएगा गाइज ये, तो आप बोल सकते हैं जब इस क्वाड्रेंट में लेके आए, यहाँ के लिखा हुआ 135 लेकिन 8 पाई लिखा हुआ, तो इस क्वाड्रेंट में आया। तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 पॉजिटिव होता है, लेकिन माइनस का साइन कहाँ से आ रखा है, ये वाला माइनस का साइन बाहर आ रखा है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कैसे, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ 10 माइनस का थीटा होता था, क्या बोलते थे उसे, -10 थीटा, ऐसे हो जाता था। तो इसलिए हमने यहाँ बाहर निकाल रखा है ये वाला साइन। तो जब ये वाला साइन बाहर निकाल दिया तो देख सकते हैं यहाँ 180 प्लस थीटा करेंगे तो कहाँ आएगा, यहीं आएगा। तो ये यहाँ पे इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन अब क्या कर रहा हूँ मैं, 180 माइनस 45, तो 45 क्या, तो आप देख सकते हैं 180 माइनस 45, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच रहा है, इस क्वाड्रेंट में। और इस क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है गाइस। तो नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाता है। और आपके सामने क्या आ गया 1045, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1045 की 1। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है कि कौन से न्यून कोण, मतलब थीटा की वैल्यू पूछ रहा है कि कौन सी न्यून कोण के लिए इसका मान, जो आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखा है ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब कौन सी वैल्यू इसमें पुट कर दें जो इसको सेटिस्फाई कर दे। तो गाइज आपको बता दूं इसको कैसे कर सकते हैं। आपके पास दो तरह के ऑप्शन हो सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। आपके सामने जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं उस तरीके को क्या करेंगे, जो ऑप्शन दे रखे हैं गाइज इसमें पुट करेंगे। और जब पुट करने के बाद इसमें ऑप्शन, जैसे थीटा के लिए पहले ये पुट करके देखी, फिर ये पुट करके देखा, ये पुट करके देखा, तो ऐसे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पुट कर दें थीटा की वैल्यू ये, और यहाँ भी पुट करेंगे थीटा की वैल्यू, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो वही इसकी क्या होगी, वैल्यू करेक्ट मानी जाएगी, मतलब वही इसको सेटिस्फाई करेगी। अगर आप पे नहीं हो पा रहा है ऐसे, तो आप कैसे करेंगे देखिएगा। तो गाइस देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस टाइप को क्वेश्चन दे रखा है, तो हम इसे ब्रेक करना जानते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ब्रेक कर लिया, ये होगा तो ले लिया। आगे हमने क्या किया, जब एक साइड में लेके आए पक्षांतर करके, मतलब आपको वैल्यू को इधर लेके आगे पूरी, तो आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसी तरीके से ब्रेक किया, फैक्टराइजेशन किया, फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके सामने देखिए यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं। फिर इसका हमने क्या किया, आप जानते हैं, या तो देखिए किसी भी एक्स और वाई इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ मैं, तो आप गाइस जानते हैं या तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में आप जानते हैं 0 इंटू आप 100 कर लो चाहे 1000 कर लो, कुछ भी कर लो, क्या आता है 0 आता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए या तो एक्स की वैल्यू 0 होगी या फिर वाई की वैल्यू 0 होगी, मतलब एक की वैल्यू इसमें 0 होनी ही होनी है, तभी इसका मान 0 हो सकता है।
तो वही अप्लाई यहाँ करेंगे, या तो इसकी वैल्यू 0 होगी तो हमने ये 0 को इक्वल पुट कर दिया, या फिर ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो ये वैल्यू यहाँ पे 0 के इक्वल पुट कर दी। अब हमने पहली वाली तो पुट नहीं की क्योंकि ये क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आप जानते हैं 2√3 किसी की वैल्यू होती है क्या इस कॉट में, नहीं होती गाइस, तो इसलिए इसे नेगलेक्ट कर दिया हमने। कौन सा लिया, ये वाली वैल्यू ली, और आप जानते हैं ये किसकी वैल्यू होती है, π/6 की, मतलब ये कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। चलिए नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके सामने। ये क्वेश्चन आपको बता दूं गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है, और खासकर एनडीए में तो ये रिपीट होता ही होता है, बार बार रिपीट होता रहता है। एनडीए का बता दूं कि ये क्वेश्चन अधिकतर हर पेपर में, मतलब 1 ईयर में 2 पेपर, मतलब एक साल में 2 पेपर जो होते हैं उनमें से कहीं ना कहीं मिल जाए, दोनों में मिलता है वैसे, लेकिन कभी कभी क्या है एक में नहीं मिलता, लेकिन एक में 100% मिलता ही मिलता है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ आपके सामने दे रखा AN तो यहाँ IN हो जाता है, बस ये फ़र्क चेंज करते हैं और कुछ नहीं, AN कर देते हैं, कभी IN कर देते हैं, जिससे आपको लगे ना कॉमन क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए गाइस, देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमने क्या किया, इसको 10 जो आपके सामने दे रखा 10 की पावर n, तो हमने क्या किया, इसे n-2 कर लिया। आप जानते हैं मल्टीप्लाइंग पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ऐड हो जाएंगी तो क्या बनेंगे, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो यही वैल्यू आएगी, नहीं आएगी, यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमने ऐसा क्यों किया, देखिए हमने क्यों किया था ऐसा, हमने 10 स्क्वायर को ब्रेक कर लिया इस तरीके से। आप जानते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा -1, तो उसी वही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया है। तो यहाँ लगाने के बाद देख सकते हैं मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, इसका मल्टीप्लाई अंदर किया और इसका मल्टीप्लाई इससे किया, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया यहाँ पे। अब देखिए आगे हमने क्या किया, अलग अलग इस पर क्या कर दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, क्योंकि आप जानते हैं इंटीग्रेशन लगा सकते हैं ऐसे, तो इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब सेकेंडरी वो क्या कह रहा था हमसे, वो उसने हमसे वैल्यू पूछी थी 1n प्लस इसका मान क्या होगा, इन दोनों का सम पूछा था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन जो दे रखा था, क्या दे रखा था, ये दे रखा था AN इक्वल टू ये वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम n की जगह पुट करते हैं n-2, तो गाइज आप जानते हैं यहाँ भी तो हमें n-2 पुट करना पड़ेगा, और x dx, तो ये इक्वेशन हो जाएगी सेकंड, देख सकते हैं इक्वेशन सेकंड होगी सेम। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे, क्योंकि उसने ऐड दोनों का क्या पूछा था, एडिशन पूछा था, इसका और इसका, दोनों को ऐड किया, तो देखिए एक साइड में तो ये आ गया, आधा भाग हमारा प्रूफ हो चुका है। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक जैसी हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों एक जैसी हैं, तो लेकिन प्लस करेंगे तो देखिए क्या है, ये माइनस किया ये प्लस किया, तो आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएंगी, तो केवल हमारे पास क्या बचेगा, ये वाली वैल्यू बचेगी। तो जब ये बचेगा तो इससे मान लेते हैं इक्वेशन, ये रहा इक्वेशन फोर्थ मान रखी है यहाँ पे। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आगे हमने क्या किया इसको सॉल्व करने के लिए, जब ये हमारे पास इक्वेशन फोर्थ आ गई तो हमने पुट कर दिया गाइस 10x इक्वल टू टी, तो 10x इक्वल टू टी पुट किया, तो देख सकते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम क्या समझते हैं, ये डिफ्रेंशिएशन किया तो हमारे पास आया dt के इक्वल, तो इसकी जगह तो dt पुट कर देंगे और इसकी जगह t, तो देखिए हमारे पास वैल्यू आती है ये इस तरीके से निकल के, लिमिट हमारी इस तरीके से निकाल ली यहाँ पे, ये देख सकते हैं। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास, और लिमिट अप्लाई कर देंगे अब, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 1/n-1। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट, तो गाइस लगा सकते हैं आप ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको देखते हैं, बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करना है। आप गाइस जानते हैं अगर हम करते हैं 10 की जगह जो भी 10x दे रखा है आपके सामने, जहाँ भी sin x भी दे रखा हो या cos x भी दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो लॉग के साथ में, तो हम कैसे करेंगे इसे सॉल्व। देखिएगा हम जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पुट कर देंगे गाइस π/2, जो आपके सामने ऊपर वाली पावर दे रखी है π/2 माइनस थीटा, और माइनस थीटा की जगह क्या करेंगे -x पुट कर देंगे, किस जगह, जहाँ 10x दे रखा है ना, x की जगह पुट करेंगे। तो आप जानते हैं 10 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आपको देखो सॉल्व करके दिखाते हैं कॉपी पर। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन ये दे रखा था, क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया हमने, पुट करेंगे। अब देखिए x की जगह ये पुट कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ cot आ जाएगा। अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, इन दोनों को जोड़ता हूँ, तो आप जानते हैं 10 log a प्लस log b इक्वल टू क्या होता है, log a इंटू बी, तो ये भी क्या हो जाएगा log 10 इंटू cot। देखिए इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए इस तरीके से एडिशन का साइन लगाया, तो आप जानते हैं log a प्लस log b क्या होता है, log 10 a इंटू बी, तो 10x इंटू cot x आ गया log के अंदर। तो जानते हैं आप इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल होती है
10x इंटू कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो आप जानते हैं log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो हमारे पास क्या है आंसर इसका 0। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप बता सकते हैं पहले वाले का ऑप्शन कौन सा था 0 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि इसका मान क्या होगा। देख सकते हैं उसने बोल रखा है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है इकाई के घनमूल हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। देखिए गाइस आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है ये, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो आप देखिए इसे ब्रेक कर लेंगे स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ऐसे सेम इसे दोनों को फॉर्म हमने इसे ब्रेक कर लिया। तो आपको एक बात बता दें, इन तीनों का सम क्या होता है 0 के इक्वल होता है। ओमेगा की पावर 3 क्या होता है 1 के इक्वल होता है। और ओमेगा की पावर 4 इक्वल टू क्या होता है ओमेगा होता है। क्यों होता है देखिए, ओमेगा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, और ओमेगा 3 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो हमारे पास आंसर क्या आया ओमेगा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हमारे पास ये फाइंड हो चुका है। जब हमारे पास फाइंड हुआ तो देखिए इसकी जगह क्या करूँगा ओमेगा 4 की जगह ओमेगा पुट कर दूंगा। जहाँ जहाँ ओमेगा 3 दे रखा वहाँ क्या कर दूंगा 1 पुट कर दूंगा। देखिए कैसे करा, आगे हमारे पास ये कंडीशन फाइंड हो जाएगी। जब ये कंडीशन फाइंड हुई तो हमने क्या किया एक्स कॉमन लिया, तो एक्स कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास ये बचा। जब वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास ये बचा। ठीक है, बाकी का हमारे पास जो सम हो रहा था इन सबका सम कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू 0 इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ 0 पुट करेंगे यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0 0। तो हमारे पास सिर्फ शेष क्या बचा, ये आंसर आया हमारे पास 6xy। तो कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आपके सामने लिखा होगा हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब देखिए जब तक पॉइंट से पहले मतलब इस पॉइंट के आगे कोई नंबर नहीं आता 0 के अलावा, तो 0 के अलावा कोई नंबर नहीं आता जब तक हम क्या करेंगे यहाँ 0 पुट किया। ठीक है, अब देखो अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 2 का, तो अब देखिए क्या आ गया हमारे पास एक वैल्यू आती है। तो 0 से मतलब पॉइंट से पहले एक अंक आ गया 1, तो हम क्या पुट कर देंगे यहाँ 1। गाइस आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे 1 आया तो यहाँ भी 1 पुट करेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ कोई भी अंक आ सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन आपको ये क्या लिखना है जितने कितने अंक आ रखे हैं आगे 1 अंक आ रखा था 1 ही लिखेंगे। अंक 2 भी हो तो भी मतलब 1 ही लिखना है हमें। आगे देखिए इसमें करेंगे मल्टीप्लाई पॉइंट के मतलब इसको छोड़ देंगे 1 को, पॉइंट के बाद वाली संख्या को ले लेंगे। पॉइंट के बाद वाली संख्या जो हमने लिया नंबर, इसमें मल्टीप्लाई फिर से 2 का किया तो हमारे पास क्या आया 500 आया 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट से आगे कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे 500 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, या 5 में कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होती 0 की। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास 10 आया, लेकिन पॉइंट यहाँ लगा हुआ है तो इससे पहले क्या है 1 अंक है। गाइस जब तक हमारा ये पॉइंट के बाद 0 नहीं आते सभी नंबर तब तक हम ऐसा ही करते जाएंगे। तो हमारे पास क्या है आंसर देखिए, ऊपर से लिखेंगे 0 1 0 1, और पॉइंट वाली संख्या थी इसलिए पॉइंट आगे लगा दिया पहले ही, ये हमारे पास आंसर आया। और आपको एक बात और बता दें, अगर आपके पास होता है कोई सिंपल नंबर होता मतलब ये नहीं होता यहाँ पॉइंट सिंपल ये नंबर होता तो आप क्या करते 2 बार 2 से इसमें क्या करते जाते एक तरह से भाग देते जाते इसका 2 से। ठीक है, तो हम कैसे करते थे उसे नीचे से काउंट करते थे 1 0 1 0 नीचे से काउंट करते हैं, लेकिन पॉइंट वाली में ऊपर से काउंट करते हैं नीचे की तरफ। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। तो गाइस बता सकते हैं आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, देख सकते हैं ये और ये दोनों एक जैसे हैं लेकिन पॉइंट यहाँ लगा हुआ था इसलिए कौन सा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है इस बार इन्वर्स पूछा जा रहा है। तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे गाइज, आप इसको 1 ना समझें तो ये लिखा हुआ ए इन्वर्स, तो आपको ए इन्वर्स निकालना क्या होगा। तो देखिए गाइज आपके सामने क्वेश्चन ये दे रखा है, इसको हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो देखिए इन्वर्स निकालने के लिए कैसे क्या फॉर्मूला होता है एडजेसेंट ए अपॉन मॉड ए। तो मॉड ए निकाला पहले, तो मॉड ए निकालेंगे, तो मॉड ए निकाला तो हमारी वैल्यू क्या आती है -2। इसका मॉड निकाल देंगे तो मॉड ए निकल जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे इसका 4 बन जा 4 3 2 जा 6, तो हमारा आंसर क्या है -2। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एडजेसेंट की। तो एडजेसेंट इसका कैसे निकाला जाता है, एडजेसेंट कैसे निकाला जाता है, ये आपस में चेंज कर दिए जाते हैं। तो 4 यहाँ हो जाएगा 1 यहाँ पहुँच जाएगा, और बाकी का क्या है 2 और ये क्या है 3, ये होकर तो रहेंगे लेकिन इनके चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एडजेसेंट ए, मतलब एडजेसेंट ए इसे बोलते हैं हिंदी में सहखंडज। ठीक है, ये हमारे पास एडजेसेंट निकल गया। तो आप देखिए हमारा फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ये हमारे पास एडजेसेंट है, देख सकते हैं एडजेसेंट हमने ये लिख रखा है, और ये हमारे पास वैल्यू क्या थी ये है। अब देख सकते हैं हमने क्या करना था एडजेसेंट ए अपॉन मॉड ए किया। तो आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 2 का, सॉरी डिवाइड करेंगे 2 से पूरे नंबर को, तो हमारे पास वैल्यू आती है ये। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, तो देख सकते हैं गाइज कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए गाइस
जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, जैसे ये दे रखा है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। आपके सामने नीचे जो इस तरीके से ट्राइंगल बन गया या ऊपर बन जाए, हमारे पास क्या बन जाए, 0 0 दे रखा हो, ठीक है। तो आपका इसका मान क्या होगा, जो बीच में जो डायगोनल दे रखा था तीनों का, चारों का प्रोडक्ट होगा। तो देखिए कौन सा होगा, ABDL। तो ABDL ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा इसका सेकंड पूछ रहा है। सेकंड मैंने जैसे कि आपके लिए बताया था, अभी एडजेसेंट कैसे बताया था, ये अपना स्थान बदल देंगे आपस में। तो देखिए यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो कोई चेंज नहीं लगेगा यहाँ पे हमें देखने में। यहाँ भी कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, और ये आपके यहाँ कहते रहेंगे जहाँ पे थे। लेकिन क्या होगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट नज़र आ रहा है। कैसे, देखिए कोई भी आपके सामने जैसे 1 2 3 एंड 4 ये दे रखा, तो क्या करेंगे, 4 हो जाएगा 1, और ये 1 की जगह 4 की जगह 1, और ये आपके सामने यूँ कहते रहेंगे, ये माइनस का चिन्ह लग गया। तो सेम हमने ऐसे ही किया, ऐसे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, इसका वैल्यू निकालेंगे। आपको पता है इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे 1, आपको ये तो पता होगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आप देखिए इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, ओमेगा प्लस ये निकालेंगे 1 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी जगह माइनस का ओमेगा स्क्वायर पुट करूँगा, तो माइनस का ओमेगा प्लस माइनस का ओमेगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर, देखिए क्या हो जाए, 6 2 जा 12 हो जाएगा। 6 की पावर इस पर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 की पावर 6, और यहाँ हो जाएगा ओमेगा की पावर 12। तो ओमेगा की पावर 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ओमेगा की पावर 12 को लिख सकता हूँ मैं ओमेगा क्यू की पावर 4। और आप जानते हैं ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास बचा ये। अब इसका मान निकालना है, तो आप कर सकते हैं इसका 6 टाइम मल्टीप्लाई, और आप देख सकते हैं -2 की पावर 6 है, तो माइनस के साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस का साइन पॉजिटिव में हो जाएगा, क्योंकि ऊपर पावर क्या दे रखी है, एक सम संख्या दे रखी, इवन नंबर दे रखा है। तो आपका वैल्यू क्या होगी, आप जानते हैं 2 की पावर 6 की वैल्यू होती है 64। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो आप निकाल सकते हैं आराम से, 3 यहाँ से बिंदु निकलेगा अगला, और यहाँ से निकलेगा माइनस का 2, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो जाएगा 1, यहाँ से निकलेगा माइनस का 3, और ये हो गया 5। आप निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, तो आपका क्या आएगा, √69 आना चाहिए। देख सकते हैं आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आपके सामने दे रखे थे, पॉइंट ए निकाल लिए, ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, क्योंकि उसने बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी थी। तो हम कैसे निकालेंगे, दूरी की फॉर्मूला आप जानते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, √69 इकाई क्यों, यूनिट। आप जानते हैं डिस्टेंस हमेशा किस में होती है, मीटर किलोमीटर इस तरीके से होती है, ठीक है। तो डिस्टेंस जब मीटर किलोमीटर या सेंटीमीटर में होती है, तो आप जानते हैं इकाई कुछ ना कुछ जरूर होगी, इसलिए हमने क्या लिख दिया, इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है आपसे 10 31 और 10 32 10 33 10 ऐसे आएगा 34 35 ऐसे इसी तरीके से आता जाएगा। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को ऐड करके देखेंगे, सॉरी अगर हम इन दोनों को जोड़ के देखें तो क्या बनता है, देखिए तो ये आएगा गाइस 90, ठीक है, क्या आएगा 90। और आप जानते हैं 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, ठीक है, 90 बन जाएगा। लेकिन आपको एक बात क्या करनी है, इसमें आपको करना है जो आपके सामने दे रखा 10, इसे मैं लिख सकता हूँ 10 90 - 31। तो हमारे पास क्या होगा, 10 90 - थीटा क्या होता है, 10 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot 31। और आप जानते हैं 10 31 इंटू cot 31 इक्वल टू 1। ऐसे ही क्या आएगा 10 32, यहाँ आएगा आपके सामने 58 होगा, तो क्या हो जाएगा ये cot 32, तो क्या हो जाएगा 10 32 इंटू cot 32 इक्वल टू 1। तो ऐसे 1 आता जाएगा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आप जानते हैं इसमें 45 भी आएगा, 10 45, और 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है आपसे, इसका मान क्या होगा। देखिए ये वैल्यू हमारे पास दे रखी है, इसका मान पूछ रहा है, कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। तो देख सकते हैं गाइज आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपके सामने वैल्यू दे रखी है, तो इससे इसका मान हमसे पूछा जा रहा है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि देखिए आप जानते हैं अगर आप मान लेते हैं ये ए है, तो स्क्वायर फाइंड करते हैं, जैसे इसकी वैल्यू एक इक्वल है, मतलब इसकी वैल्यू जो है एक इक्वल है, तो आप निकालना चाहते हैं x² + 1/x², तो इसका मान हमेशा क्या निकलता है, इस तरीके से निकालेंगे। अगर 3 टाइम्स पूछ रहा है, मतलब x³ + x⁻1/x3, इस तरीके से पूछा जा रहा है, तो इसका मान क्या होता है ये। तो देखिए यहाँ a और a की जगह यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दे रखा है,
तो जहाँ जहाँ ए दे रखा है इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए जैसे पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आती है ये, कि यहाँ से अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया ये कंडीशन। ये क्या होता है, आपके पास वैल्यू होती है कॉट 3 थीटा की। तो आपके पास आंसर क्या आया, 2 कॉस 3 थीटा। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, पेड़ की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई बराबर है तो उन्नत कोण का मान क्या होगा। गाइस जब भी आपके सामने ऐसी कंडीशन हो कि बराबर आती हैं दोनों, पेड़ की छाया की लंबाई और आपके सामने पेड़ की लंबाई दोनों इक्वल हैं, तो गाइस वहाँ हमेशा 45 डिग्री का एंगल होता है। जैसे कैसे होता है, प्रूव करते हैं। उसने बोला कि ये एच है तो ये भी एच होगा, क्योंकि उसने बोला है छाया की लंबाई, मतलब छाया की लंबाई तो यही होगी और पेड़ की लंबाई इक्वल है। तो आप जानते हैं tan थीटा इक्वल टू एच अपॉन एच। तो ऐसे एच करिए तो क्या इक्वल टू क्या है 1। तो tan थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी 45। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इसका ढाल क्या होगा। ढाल आप निकालना जानते हैं। देखिए पहले आप जानते होंगे इक्वेशन क्या होती है, लाइन की इक्वेशन होती है mx + c, तो ये होती है। तो इस इक्वेशन में लेके आएंगे पहले इस कंडीशन में, तो क्या आएगा y, ये आ जाएगा इधर 3x माइनस का और ये प्लस का बन जाएगा और डिवाइड कर देंगे हम 4 से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं m की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो m की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा -3/4। तो देख सकते हैं -3/4 कहाँ है ये, और m को ही बोलते हैं हम ढाल। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इसकी त्रिज्या क्या होगी। गाइज आपको पता होगा ये कंडीशन जो आपके सामने होती है r², तो ये किसकी वैल्यू होती है, जब आपके सामने कोई भी सर्कल दे रखा है लेकिन उसके पॉइंट जो है, उसके सर्कल के सेंटर जो है वो 0 0 है, मतलब उसके जो मूल बिंदु क्या है उसका सेंटर है। तो इसलिए मूल बिंदु वाले सर्कल की, मूल बिंदु जिसके सेंटर होते हैं तो उस सर्कल की इक्वेशन ये होती है। तो देखिए इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो r², तो r² यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये r क्या होता है, त्रिज्या होती है। त्रिज्या क्या आएगी यहाँ पे 8, तो 8 की पावर 2 करते हैं, इसकी पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा 64। तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा, इसका मान फाइंड करेंगे कैसे। देखिए देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है ये, इसको हमने क्या किया इस तरीके से ब्रेक कर लिया। देखिए 16 को मैंने लिख दिया √2 की पावर ये। अब देखिए आप बोलेंगे ये कैसे हुआ, तो देखिए इसे हम क्या लिखेंगे 2, 8 की पावर √ को मैं हटाना चाहूँगा तो ऐसे कर सकता हूँ 1/2। देखिए 2 से काटा है 4 आया, और 2 की पावर 4 करेंगे तो क्या आता है 16 के इक्वल आता है। तो इसलिए हमने 16 को क्या लिखा, इस तरीके से लिख लिया जो यहाँ लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो आप जानते हैं जब बेस समान हो पावर भी समान हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है कैसे फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, या डायरेक्टली हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2x प्लस इसे जोड़ेंगे 1 इक्वल टू क्या है 5। तो यहाँ से निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू आराम से। ये इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर क्या है 2। तो एक्स की वैल्यू 2 आई। अब वाई को देखते हैं, तो वाई कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। तो 2 का मल्टीप्लाई पहले 4 से करेंगे 8 प्लस वाई। अब देखेंगे हम 4 को इसके साथ ही क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि गाइस आपको बता दूं इसका एडिशन इसके साथ होगा, इसका एडिशन इसके साथ होगा, इसका जोड़ इसके साथ होगा, इसका एडिशन इसके साथ होगा। ठीक है, और कंपेरिजन भी कैसे करेंगे, इसका कंपेरिजन इसके साथ करेंगे, ऐसे कंपेरिजन करते जाएंगे, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे फिर इसके साथ कंपेरिजन करेंगे 7 के साथ, 4 और वाई को जोड़ेंगे और कंपेरिजन करेंगे 0 के साथ। तो ऐसे ही कर रहे हैं हम। तो 2 के साथ 2 का मल्टीप्लाई 8 प्लस इसका वाई इक्वल टू 0। तो देखिए वाई की वैल्यू क्या आएगी -8। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके सामने क्या दे रखा है, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है आपसे यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स है तो इसका सम क्या होगा। तो देखिए इन दोनों का सम क्या होगा, तो हमेशा क्या होता है एक सममित मैट्रिक्स होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपसे बात करते हैं, यदि tan² थीटा इक्वल टू 2 tan² फाई + 1 तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, देखिए देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन दे रखा था हमारे पास, हमने से क्या किया साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लिया tan को। तो इसे ब्रेक करने के बाद हम देखिए एलसीएम वगैरह लेंगे। एलसीएम लेने से पहले आपको पता होगा इसको हम ब्रेक किया, इस फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से ट्रिग्नोमेट्री में, ऐसे हमने सबको ब्रेक कर लिया है। तो ब्रेक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आगे क्या करेंगे, एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद ये कंडीशन आती है हमारे पास दोनों में, 2 से 2 कटा तो ये बन गया। और यहाँ भी देखिए, यहाँ देख सकते हैं
जैसे यहाँ देखेंगे यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट गया, तो हमारे पास कंडीशन से एलसीएम लेने के बाद ये आती है। जैसे आगे सॉल्व किया तो देख सकते हैं ये कंडीशन फाइंड हुई, ऐसे यहाँ ये कंडीशन चली रही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है हमने आपके सामने। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या 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 फाइंड किया, पहले इसका मल्टीप्लाई इससे किया, फिर इसका मतलब सबका मल्टीप्लाई कर लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके सामने कंडीशन आ गई है। आगे से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कंडीशन आती है, तो आप निकाल सकते हैं उसने ये निकली वैल्यू इसकी वैल्यू इसके इक्वल। तो आपसे पूछी थी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हमने ऐसा ही क्यों निकाला गाइस, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमसे ऑप्शन इसी तरीके के ऑप्शन दे रखे थे, तभी हमें ऑप्शन के मैच कराना है, तो हमें तभी बता सकते हैं इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसमें बोल रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के निकाय दे रखे, मतलब समीकरण दे रखे हैं आपके सामने रैखिक, देख सकते हैं लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से अद्वितीय हल है, इसमें आगे बोला है का अद्वितीय हल होगा, तो आपको बताना है इसमें के क्या चीज़ है, मतलब के कैसा अंक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ए कोई भी एक वास्तविक संख्या है शून्य के सिवाय, मतलब ये के की वैल्यू जो हो सकती है वो कुछ भी हो सकती है, वास्तविक नंबर, लेकिन शून्य नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आपसे पूछा जा रहा है इसका मान क्या होगा। तो गाइज आपको बता दूं कि जो ये क्वेश्चन दे रखा है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए हम आपके लिए फॉर्मूला बताएंगे शॉर्ट, आप उसे समझिएगा। तो देख सकते हैं आपके सामने हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है। जब भी आपके सामने इस टाइप का कोई भी कंडीशन दे रखी है, कैसे, जैसे इस टाइप की, मतलब अल्फा, जैसे यहाँ दे रखा है 10, अगर हम एक ऐसा नंबर चूज करें, जैसे यहाँ पर कर रखा हमने 60 में से आप माइनस करेंगे 10, 10 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा 50, लेकिन 60 में हम 10 प्लस करेंगे क्या आएगा 17। तो ऐसे ही आपके सामने कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, इसके इक्वल होता है जो आपके सामने दे रखा है sin 3 अल्फा की पावर q, मतलब 3, इस तरीके से दे रखा है। तो देखिए हम ऐसे ही इसे देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो आपके सामने दे रखा है, ये वाला। तो देख सकते हैं यहाँ पे लगा रहे हैं हम इसे 3 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 10, तो 3 अल्फा मतलब 10 इंटू 3 क्या होगा 30, पावर क्या है 3, तो 10 30 की वैल्यू आप जानते क्या होता है 1/2, 1/2 का क्यू क्या हो जाएगा 1/8। तो देखिए इसे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या है 7/8। तो गाइस देख सकते हैं आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट आपसे बात कर रहा है, यदि आपके सामने दे रखा है कॉट में ये वैल्यू दे रखी है और ऐसे ही आपके सामने दे रखा है, तो देखिए आप जानते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1/3, तो इस ये वैल्यू किसकी होती है x प्लस वाई, ये थीटा में वैल्यू होती है गाइज आपकी 60 की, और ये किसकी वैल्यू हो जाती है x माइनस वाई इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा 30 के। तो देखिए x और y की दोनों की वैल्यू निकालनी, तो दोनों को ऐड करते हैं पहले, दोनों को ऐड किया तो देखिए ये कट गया, इन दोनों को ऐड किया तो क्या हो गया 90, और 2x इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी 45। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, तो 2y इक्वल टू क्या आएगा 30, और 30 को काटेंगे 2 से तो क्या आएगा 15, 15 और 15 कौन सा ऑप्शन है वो 15 और ये दोनों थीटा आ रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका होगा 15 और 45। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, इसका मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे पहले, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा मान क्या निकलेगा देखिएगा। देखिए आपके सामने दे रखा है क्वेश्चन, ये वैल्यू दे रखी थी, तो हमने क्या किया दोनों का स्क्वायर किया, स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ देखिए ये आपस में कट जाएगा तो हमारे पास कंडीशन बचती है ये, तो यहाँ से देखिए a स्क्वायर कॉमन लिया पहले, तो यहाँ भी a स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर है, तो हमारे पास कंडीशन ये बची है। यहाँ से b स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा ये। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो हमारा आंसर क्या निकला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो गाइज आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और गाइज हो सकता है आप इसे अपने फ्रेंड्स के लिए भी शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।